हरियाणा सरकार 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है और इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से राज्य के लाखों परिवारों को मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके बाद 3 अन्य चरणों में क्रमशः 1 से 1.80 लाख, 1.80 से 3 लाख और 3 से 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा। योजना की आधिकारिक शुरुआत मुख्यमंत्री पंचकुला से करेंगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये योजना बेटियों के उत्थान के लिए सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना की शुरुआत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत पंचकुला से की जाएगी। केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 सितंबर से हरियाणा को ये नई सौगात मिलेगी। हरियाणा में शुरू होगी अब लाडो लक्ष्मी योजना। इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगी और साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ रहने वाला है इस योजना में, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा सरकार 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है और इस योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से राज्य के लाखों परिवारों को मिलने वाला है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा और उसके बाद इस पर कार्य किया जाएगा। और 3 अन्य चरणों में क्रमशः 1 से 1.80 लाख, 1.80 से 3 लाख और 3 से 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा इस योजना में। योजना की आधिकारिक शुरुआत मुख्यमंत्री पंचकुला से करेंगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। जिस समय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुरुआत करेंगे इस योजना की, इस दौरान मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। और ये योजना बेटियों के उत्थान के लिए सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है और लोगों की तरफ से इस पहल की सराहना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी शुरुआत करेंगे और जो तारीख बताई जा रही है वो 25 तारीख बताई जा रही है, यानी कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। चार चरणों में मिलेगा योजना का लाभ। अब जनता को सीधे तौर पर लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना की शुरुआत करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे और अब जो इसको 3 चरणों में बांटा जाएगा और परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, इस पर कार्य किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में शुरू होगी अब लाडो लक्ष्मी योजना, इस पर कार्य किया जा रहा है। 4 चरणों में अब योजना का लाभ मिलेगा। इसको 4 चरणों में बांटा गया है और अब जो है इसको इनकम के आधार पर 4 चरणों में बांटा गया है। इस पर कार्य शुरू हो गया है। कल इसकी शुरुआत की जाएगी। वे कौन से 4 चरण हैं और इस पर भी बात कर लेते हैं। 3 चरणों की बात की जाए तो 1 से 1.80 लाख है और दूसरे की बात की जाए तो 1.80 लाख से लेकर 3 लाख और तीसरे चरण की बात की जाए तो 3 से 5 लाख तक की आय वाले परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। और उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना की जनता को लाभ मिलेंगे, उनको इसके बारे में बताया जाएगा, जनता इससे जुड़ेगी और कार्य इस पर पूरा हो चुका है, लगभग शुरू हो चुका है। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी, यानी कि कल से शुरू हो जाएगी और योजना की आधिकारिक शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और इस योजना की शुरुआत पंचकुला से की जाएगी। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचेंगे और उसके बाद इस योजना की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कौन कौन मौजूद रहेगा। जिस समय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना की शुरुआत करेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये योजना जो है बेटियों के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। बेटियों के उत्थान के लिए सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजय राणा जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचेंगे और लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। नवरात्रों में ही महिलाओं को एक तोहफा हरियाणा सरकार की ओर से मिलने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी और प्रदेश की जो पहला चरण इस योजना का शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रदेश की 21 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें 2100 रुपए प्रति महीना महिलाओं को सरकार की ओर से दिया जाएगा। और कल से यानी तीसरे नवरात्रि से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और कई लोग इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पंचकुला में ये जो समारोह है ये आयोजित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले ट्रायल इस योजना को लेकर सरकार कर चुकी है, क्योंकि इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है और मोबाइल ऐप के जरिए ही महिलाएं इस पर अपना जो पंजीकरण है वो करेंगी, और ताकि उन्हें कहीं और न जाना पड़े, घर बैठे उन्हें पंजीकरण इस योजना के तहत वो कर सके। और उसके बाद नवंबर महीने से उनके खाते में पैसे आने और शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो खाता है वो सरकार ने तैयार किया है और जो ऐप बनाया गया है उस ऐप का भी ट्रायल जो सरकार की ओर से कर लिया गया है। पहले चरण में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनके परिवार की जो आय है वार्षिक 1 लाख रुपए उससे कम है। ये पहला चरण होगा और इस पहले चरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो सरकार की ओर से रखा गया है। इसके बाद अगला चरण शुरू होगा, जिसमें 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक जिन परिवारों की आय है उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा और ये आगे करीब करीब 3 लाख तक किया जाएगा बढ़ाकर, और बाद में उम्मीद है कि 5 लाख तक भी सरकारी सीमा को कर सकती है। यानी हरियाणा की अधिकतर महिलाएं इस योजना में जुड़ सकेंगी। इस योजना के लिए जो महिलाएं जुड़ेंगी उनकी उम्र कम से कम 23 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है और हरियाणा में जो पेंशन दी जाती है तो एक ही पेंशन मान्य की जाती है। या तो महिलाओं को बुढ़ापा पेंशन जो महिलाएं ले रही हैं वो इस योजना में नहीं जुड़ पाएंगी, क्योंकि उन्हें सरकार की ओर से 3,000 रुपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन दिया जा रहा है। और जो जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से कम है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कम से कम जो उम्र है वो 23 साल होनी चाहिए। और पहला जो चरण है, पहले चरण में करीब 21 लाख महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। साथ ही साथ जो ऐप बनाया गया उसकी भी ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाएगी। जो भी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, अलग अलग जिलों में कैंप लगाए जाएंगे जहां पर इस ऐप के बारे में बताया जाएगा। चाहे महिला खुद इस ऐप के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है, परिवार कोई भी सदस्य है इस ऐप के बारे में जानकारी को ले सकता है, ताकि वो अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको इस योजना के तहत जो है पंजीकृत कर सके। और कल से इस योजना की शुरुआत पंचकुला से की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी इस योजना की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और हरियाणा के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद इस योजना की शुरुआत जो है हरियाणा से कर दी जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है वो कल से इस योजना का शुरू हो जाएगा। और ये योजना भाजपा के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए थे उस समय जो घोषणा पत्र सरकार के जो भाजपा की ओर जारी किया गया था उसमें इस योजना को शामिल किया गया। तो यही एक बड़ी जो घोषणाएं थी उसमें एक घोषणा ये भी थी, और अब सरकारी घोषणा को पूरा करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसकी लेकर तैयारी सरकार ने कर ली है। कल से योजना ये शुरू हो जाएगी, कल से इसका लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगा और नवंबर महीने में पहले किस्त महिलाओं के खाते में इस योजना के तहत आ जाएगी। जी विजय, देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने बताया कि कल से जो है शुरुआत हो जाएगी, लॉन्च कर दिया जाएगा, प्रधान जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसको लॉन्च करेंगे और तमाम कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। अब आप ये भी बताइए कि इस योजना का जो लाभ दिया जाएगा जनता को किस तरीके से दिया जाएगा। महिलाओं की बात कर रहे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि ऐप के थ्रू वहां पर लॉग इन किया जा सकता है और जिन लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगी, किस तरीके से उसको शुरुआत कर पाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो योजना शुरू की गई है ये उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, गरीब परिवार है, क्योंकि पहला जो चरण है उन परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा जिनकी सालाना जो आय है वो 1 लाख रुपए तक की है या 1 लाख रुपए से कम है। उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा क्योंकि परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के पास जानकारी है कितने परिवारों की आय 1 लाख से कम है। और जब मोबाइल ऐप है उसके पंजीकरण किया जाएगा, जो महिला खुद कर सकती है वो इस पर खुद अप्लाई करे या परिवार के सदस्य से यानी अपने पति से, अपने बेटा बेटी से, कोई भी घर में परिवार का सदस्य हो जिसको मोबाइल फोन की जानकारी हो वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई महिला ऐसी जहाँ पर ये सुविधा भी नहीं है कि परिवार के सदस्य आसपास नहीं है
तो जो CSC सेंटर जो हरियाणा में बनाए गए हैं, जो कंप्यूटर केंद्र जो सरकारी बनाए गए हैं, वहां पर जाकर भी महिला अगर वहां जाएगी अपने डॉक्यूमेंट लेकर, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक के जो पासबुक इत्यादि है वो लेकर जाएगी, तो वहां पर भी उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दी जाएगी। यानी महिलाओं के पास तमाम तरह के ऑप्शन है जो महिलाएं खुद कर सकती हैं, परिवार में किसी करवा सकती हैं, वो घर बैठे पंजीकरण करवा सकती हैं, या फिर जो सरकारी जो कंप्यूटर सेंटर हर हल्के में बनाए गए हैं, गाँव स्तर पर बनाए गए हैं, वहां जाकर पंजीकरण करवाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जो शर्तें हैं वो ये है कि महिला जो भी महिला चाहती है उसकी कम से कम जो उम्र है वो 23 साल होनी चाहिए और इनको मूल 60 साल होनी चाहिए। और उसके अलावा 15 साल तक हरियाणा में वो रही हो, डोमिसाइल यहाँ की, वो हरियाणा के नागरिक हो, 15 साल कम से कम हरियाणा में वो महिला रह रही हो, तब उसका बनेगा। या फिर उसकी अगर वो किसी दूसरे राज्य से है, उसकी शादी हरियाणा में हुई है, उसका परिवार, उसका पति ससुराल जो है हरियाणा में है, तब भी वो इस योजना का लाभ ले सकती है। लेकिन अगर कोई महिला बाहर से किसी और राज्य से है, वो हरियाणा में रह रही है, लेकिन यहाँ पर उसकी शादी नहीं हुई है, यहाँ पर ससुराल नहीं है, और ना ही उसे 15 साल यहाँ पर रहते हुए हैं, यानी डोमिसाइल यहाँ पर नहीं बना है, उस महिला को तो उन महिलाओं को तो लाभ फिलहाल नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हरियाणा के नागरिक हैं, या तो हरियाणा में वो महिला का जन्म हुआ है, अभी हरियाणा में रह रही है, और या फिर दूसरे राज्य से है लेकिन हरियाणा में उसकी ससुराल है, उसकी शादी यहाँ पर है, उसका परिवार यहाँ है, तब भी उसको ये लाभ जो है वो दिया जाएगा। यानी जो भी हरियाणा की महिला है जिस पर हरियाणा का आधार कार्ड है, उस महिला को यहाँ पर जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन आधार कार्ड के साथ 15 साल हरियाणा में वो महिला रही हुई, या फिर उसका ससुराल हरियाणा में, ये शर्तें जरूर लगाई गई है। उम्र 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर 7 साल से कम उम्र होनी चाहिए। जब महिला, अगर कोई महिला इस योजना का लाभ ले रही है, अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर किसी महिला की उम्र 58 साल है और वो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जब उसकी उम्र 60 साल की होगी तब ये योजना से लाभ उसको ऑटोमेटिक कट जाएगा, और तब जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी वो शुरू हो जाएगी। यानी पहले उसको 2100 रुपये प्रति महीना की जो पेंशन है वो मिलेगी इस योजना के तहत, और बाद में 3000 रुपये प्रति महीना जो बुढ़ापा पेंशन दी जाती है हरियाणा में, वो उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कई तरह की शर्तें भी हरियाणा सरकार की ओर से लगाई गई है, नियम बनाए गए हैं, ताकि हरियाणा की जो गरीब महिला है उनको इसका लाभ मिले। साथ ही साथ अभी 1 लाख रुपए तक की आय की जो चरण है, पहले चरण में महिलाओं को शामिल किया जाएगा, बाद में 1,80,000 तक की आय बढ़ाई जाएगी, बाद में 3 लाख तक की आय की जो महिलाएं होंगी उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और हो सकता है कि सरकार इसे बढ़ाकर जो है 5 लाख रुपए सालाना आय तक भी कर सकती है। लेकिन वो योजना की पाइपलाइन काम अभी चल रहा है, लेकिन सरकार ने ये घोषणा जरूर कर दी है कि आने वाले दिनों में 3 लाख रुपए तक ये जो आय है, सालाना आय, वो बढ़ाई जाएगी, उन महिलाओं को इसका फायदा दिया जाएगा।